हाँ तो बच्चों, हम लोग आज चल रहा था चैप्टर क्लास 12 का ओरिजिन ऑफ लाइफ। चैप्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ। पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ लिया था यूनिवर्स कब बना, अर्थ कब बनी और लाइफ कब आई। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरीज पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की। सबसे इंटरेस्टिंग जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें मजा आने वाला है। The theory of special creation, ये सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है सारी थ्योरीज से। This theory was given by Father Suarez. थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? फादर सुआरेज। ये थ्योरी जो है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द चैप्टर जेनेसिस, जो कि बाइबल में लिखा है। किसमें? बाइबल में लिखा है। ठीक, ये बाइबल से ली गई थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि जिंदगी, सारी लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सब कुछ 6 दिन में बन गया। सब कुछ 6 दिन में बन गया। सब कुछ 6 दिन में क्रिएट हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑल द लाइफ फॉर्म्स क्रिएटेड इन 6 days बाय गॉड। किसके द्वारा? गॉड के द्वारा। गॉड आए और 6 दिन में इन्होंने लाइफ क्रिएट कर दी। इन 6 दिनों को कैसे डिवाइड किया? डे फर्स्ट में इन्होंने बोला है, डे फर्स्ट में क्या बना? स्वर्ग। डे फर्स्ट में स्वर्ग बनाया। ये थ्योरी कहती है कि पहले दिन स्वर्ग बना, स्वर्ग के साथ साथ अर्थ बनी, स्वर्ग के साथ साथ अर्थ बनी। साथ में वॉइड, एक बहुत बड़ा गैप, वॉइड। इसमें हेवन प्लस अर्थ प्लस वॉइड, ये 3 चीजें बनी। ठीक, थोड़ा सा गैप बना। ठीक, लेकिन उस समय बहुत अंधेरा था, बहुत डार्कनेस थी। डार्कनेस ही तो थी। ठीक, देयर वॉज लॉट्स ऑफ डार्कनेस। देन इस डार्कनेस को खत्म करने के लिए भगवान ने यहाँ पर लाइट डाली। समझ रहे हो? इसको खत्म करने के लिए इन्होंने लाइट डाली। ठीक है, लाइट आ गई। देन रिमेनिंग डेज उसने कुछ सब्सटेंसेस क्रिएट किए और प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, और 6 दिन में, 6 days में गॉड ने एक ह्यूमन क्रिएट कर दिया। छठे दिन गॉड ने एक ह्यूमन क्रिएट कर दिया। उसका नाम था आदम। भगवान ने बोला आदम मेरी खुद की कॉपी है, जैसा मैं हूँ वैसा ही आदम है। ठीक, यानी आदम इज माय बेस्ट क्रिएशन। फिर आदम ने कहा यार मैं तो बहुत लोनली हूँ, क्योंकि वो अकेला आया था। आई एम वेरी लोनली, आई कैन नॉट सर्वाइव अलोन। वैसे भी लड़के अकेले तो रह नहीं सकते। तो एडम ने गॉड को बोला प्लीज गिव मी अ कंपेनियन। तो गॉड ने उसके रिब से उसको कंपेनियन दिया, और फीमेल आई। उसका क्या नाम था? ये मेल था, फिर फीमेल आई एव। फीमेल, फर्स्ट मेल और फीमेल, ये थ्योरी कहती है। बस
यही इनकी थ्योरी थी एक लाइफ की। और सुआरेज ने ये भी बोला कि लाइफ 4000 ईयर्स एगो आई। इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था कि 4000 साल पहले लाइफ आई। ऐसा कैसे संभव है? ठीक, जो कि इन्होंने बिल्कुल गलत बोला। फादर सुआरेज ने एक लाइन ये भी बोली थी कि जैसे हम आए थे आज भी हम वैसे ही हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? गलत है। बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो गया है, बहुत सारी नई डिस्कवरीज भी हुई हैं। दैट मीन्स ऑल द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू सुआरेज, ये सुआरेज बोल रहे हैं, वेयर क्रिएटेड एज सच, मतलब आज जो तुम्हें दिख रहा है वो वैसे ही बना था, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है और कुछ डिलीट नहीं हुआ। क्या ये सारी स्टेटमेंट फादर सुआरेज के ठीक मान सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नई डिस्कवरीज होती हैं, आज भी हो रही हैं। यार बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए। तुम्हारा डोडो हो गया, डायनासोर हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। कितने सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये जो थ्योरी थी गिवन बाय फादर सुआरेज नॉट एक्सेप्टेड नाउ, है ना? आज के समय में ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि इनकी लाइंस ठीक ही नहीं बैठ रही हैं। ना ही ओरिजिन सही है, ना ही आगे का सही है। ठीक, अगली थ्योरी करते हैं अब। इतनी ये किसकी? फादर सुआरेज की थ्योरी थी। ठीक है, अब अगली थ्योरी कौन कौन सी है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं? और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक, ओके। हम्म, हाँ जी। ये थ्योरी कहती है दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये भी गलत ही बोलेंगे। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये भी एक्सेप्टेड है क्या? नॉन लिविंग मैटर। ठीक, ये मान सकते हो क्या? इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बड़े बड़े लोग आए। अरिस्टोटल ने बोला, प्लेटो ने बोला, ऐसा बोला। मतलब कोई भी नॉन लिविंग है वहाँ अचानक से लाइफ आ जाती है, स्पॉन्टेनियसली लाइफ आ जाती है। मतलब उसका कोई आगा पीछा नहीं है, अचानक से लाइफ आ गई। एग्जाम्पल जैसे इजिप्ट में, पता है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने सोचा इजिप्ट में एक रिवर बहती है, नाइल। इजिप्ट में एक रिवर है, कौन सी? नाइल। ठीक, तो इजिप्ट में लोगों ने बोला कि जो मड ऑफ नाइल है, मड ऑफ नाइल है, इससे कौन आए? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बन गया। ठीक, मड ऑफ नाइल से क्रोकोडाइल आ गए। हंसने वाली बात है कि मड से कैसे क्रोकोडाइल आ गए, लेकिन वो तुम आज के टाइम पे हंस रहे हो। अगर ये ना होते, ना होता, तो हम रियलिटी पर कैसे पहुंचते? इसलिए सही तक पहुंचना है होता है तो गलत एजम्पशंस भी लगते हैं कि पहले ये होता होगा, फिर ये होता होगा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है अचानक से लाइफ आ गई नॉन लिविंग मैटर से। एक साइंटिस्ट आए, वो लैब में काम करते थे।
उन्होंने लैब में पता है क्या किया, बहुत थके हुए थे, उनका पसीने से कोट, लैब कोट जो है भीग गया, लैब कोट था पसीने से भीगा हुआ, वो उठा के ग्रेन्स की बोरी के ऊपर रख दिया उन्होंने। ग्रेन्स पड़े थे उसकी लैब में। एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल, ओके ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा, उसी साइंटिस्ट ने जाकर देखा, तो वहाँ बोरी के नीचे कौन मिला, माइस मिले। तो उसने आके बोल दिया कि जो नॉन लिविंग मैटर था, मेरा स्वेट, मेरा पसीना, मेरे पसीने से माइस बन गए। वो एक्चुअली ब्रीडिंग ग्राउंड है माइस के लिए, वहां पर ग्रेन्स की बोरी भी पड़ी हुई है, वो ये भूल जा रहे हैं। उसने बोला उसके पसीने से अचानक माइस बन रहे हैं, जो कि गलत है। लेटर ऑन इसको गलत प्रूव कर दिया। देन ऐसा सोचा गया कि एक घर है, घर के ऊपर मड है, बड़ी कीचड़ टाइप है, उसके ऊपर टायर रखे हुए हैं, टायर के ऊपर बहुत मक्खियां हैं, तो कहने लगे कि टायर से मक्खी मच्छर बन गए होंगे। ये सब गलत है, कुछ भी सही नहीं है इस थ्योरी में भी। लाइफ डिड नॉट life did not originated from non living matter। किसने बोला था? This theory was totally discarded by three scientists। Discarded by three scientists। क्या नाम था? रेड्डी, स्प्लैंजानी, लुइस पास्चर। ठीक, ये तीन साइंटिस्ट थे। ठीक, इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से नहीं आती है, लाइफ लिविंग मैटर से आती है। यानी कि इन तीनों ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक, किसने किसने दिया? रेडी और स्प्लैंजानी और पास्चर, इन्होंने दिया। ठीक, इन्होंने बोला लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ originated from pre-existing life। मतलब कि पहले कोई लाइफ होती होगी, उसी से लाइफ आई है। इसका एक्सपेरिमेंट अगले चैप्टर, अगले वीडियो में देखेंगे। चैप्टर तो वही रहेगा। सबसे पहले देखेंगे रेड्डीज एक्सपेरिमेंट, ये कल देखेंगे, ठीक है, मतलब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।